आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए लखनऊ के लालबाग स्थित नगर निगम मुख्यालय से विकसित भारत संकल्प यात्रा को रवाना किया गया। इस भारत संकल्प यात्रा को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने महापौर सुषमा खरकवाल और नगर आयुक्त की मौजूदगी में रथ का फीता काटकर रवाना किया। वहीं इस आयोजन में महापौर सुषमा खरकवाल ने सभी को संबोधित करते हुए यात्रा की विधिवत जानकारी से अवगत कराया और उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा समावेशी विकास की दिशा में एक सार्थक पहल है। इसके जरिए देश के कोने कोने में समाज के सभी वर्गों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। वहीं इस योजना के बारे में लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल से हमारे संवाददाता रितेश श्रीवास्तव ने खास बातचीत की है। आज राजधानी लखनऊ के नगर निगम मुख्यालय से विकसित संकल्प भारत यात्रा का आगाज किया गया और यहाँ की मेयर सुषमा खरकवाल ने और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस संकल्प यात्रा को रवाना किया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी जा रही जो लाभकारी योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पा रही थी, उन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए यहाँ से ये संकल्प यात्रा विकसित संकल्प यात्रा भेजी जा रही है। जो विभिन्न योजनाएं भारत सरकार के द्वारा लगातार चलाई जा रही है और वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, उसके लिए यह आगाज किया गया है कि जिस तरीके का यह संकल्प यात्रा है ये गांव-गांव और नगर पंचायतों में पहुंचेगा, जिससे लोगों को जागरूकता दिलाई जाएगी और बताया जाएगा कि भारत सरकार उनके लिए किन किन तरहों का कल्याणकारी योजना लेकर के आई है और क्या उनको फायदा मिलने वाला है। तो ऐसे में आज लखनऊ से शहरी इलाकों में जो आसपास के जो नगर पंचायत है वहां पर एक वाहन को यहाँ से रवाना किया गया है और उसके जरिए जो भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में बताया जाए। कैमरा पर्सन विजय के साथ रितेश श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। हमारे देश के 40 बड़े महानगरों में आज से शुरू हो रही है। ये फेज 1 है और फेज 2 में फेज 2 में सारे छोटे बड़े नगर और ग्राम पंचायतों में इसका आयोजन किया जाएगा और इस यात्रा के माध्यम से ये जो IBC वैन है इसमें इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन, ये इसका उद्देश्य है कि आम जनता तक विभिन्न लाभकारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की उनको पहुंचाया जाए। जैसे सबसे बड़ी दिक्कत ये है हमारे देश में कि लोगों तक इन योजनाओं का लाभ तब पहुंचे जब उनके पास जानकारी हो। इस वैन के माध्यम से उन तक की जानकारी उनके घर तक, उनके दरवाजे तक जाकर पहुंचाई जाएगी और इससे अवश्य हमारे लोग जो है वो लाभान्वित होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में मजबूती से कदम रखने वाले राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका लगा है, जहां एक के बाद दो नेताओं ने जयंत चौधरी की पार्टी छोड़ दी है। बताया जा रहा है कि आरएलडी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मनजीत सिंह और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आरिफ महमूद ने पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वहीं लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी से अलग होने को लेकर नाराज पदाधिकारी ने पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि आरएलडी अपनी नीतियों से भटक गई है। ये नहीं होना चाहिए ना, जो आदमी मेहनत कर रहा है, अनुशासन नहीं है पार्टी में। अनुशासन के लिए आप चाहे चिट्ठी लिख दो चाहे जबानी कह दो, चौधरी साहब उस पर कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। आप अभी किसी उनका एक पार्टी के उनका नाम लिया जा रहा था जिन्होंने कहा प्राकृतिक का नियम है। आप बताइए वो पार्टी में प्रदेश के प्रवक्ता नहीं है और उनको वो प्रवक्ता बन करके पूरी डिबेट पर बैठते हैं। मैं इसके पहले प्रवक्ता था, मैं बैठता था, सब कुछ करता था और लोग कह भी रहे हैं कि वो प्रवक्ता नहीं है। आप अनुशासन तो कुछ कार्रवाई करिए। आप सब बिल्कुल घास पूरा है, सब बराबर है, राष्ट्रीय लोग। जी हाँ, कौन सी पार्टी को बेहतर मान रहे हैं, खासतौर से बीजेपी के लिए आप लोग? देखिए आजकल हम लोगों का इस्तीफा हुआ है। हम लोगों के साथ इस्तीफे में पार्टी के बहुत लोग हैं जो अभी इस्तीफा आने वाले हैं। अभद्र टिप्पणी मामले में अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा कोर्ट में पेश नहीं हुई, जिसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया और अब इस मामले की सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। बताया जा रहा है कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद कटघर क्षेत्र के मुस्लिम डिग्री कॉलेज में आयोजित सम्मान समारोह में रामपुर के पूर्व सांसद आजम खां, मुरादाबाद के सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन समेत अन्य सपा नेता शामिल हुए थे, जहां आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान अभिनेत्री जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी की गई थी।
गाजियाबाद में डेंगू की वजह से दूल्हा मैरिज हॉल की बजाय अस्पताल पहुंच गया, जहां डॉक्टरों ने जांच पड़ताल में ब्लड प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम पाया और दूल्हे के स्वास्थ्य को देखते हुए डॉक्टरों ने भर्ती होने की सलाह दी है। जहां एक तरफ दुल्हन लाने के लिए बारात निकलने वाली थी, वहीं दूसरी तरफ दूल्हे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में शादी कराने का फैसला किया और अस्पताल के एक हॉल में मंडप सजाया गया। साथ ही अस्पताल के मंडप में दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। गोंडा जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद को लेकर ससुराल के लोगों ने महिला पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया, जिसके बाद गंभीर हालत में घायल महिला को इलाज के लिए गोंडा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां महिला की इलाज जारी है। वहीं पीड़ित महिला के परिजनों ने गोंडा पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। हरदोई में आवारा पशुओं के आतंक से जनता काफी परेशान है। बताया जा रहा है कि डीएम ने गोवंशों को संरक्षित करने के सख्त निर्देश दिए थे, जिनका असर अब बेअसर होता दिख रहा है और डीएम के गोवंशों को संरक्षित करने का दावा भी हवाई साबित हुआ, जिसके बाद ग्रामीणों ने गोवंशों को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी खुद उठाई और गोवंशों को विकासखंड हरियावा के मछिया पंचायत कार्यालय में बंद कर दिया। अलीगढ़ के थाना देहली गेट इलाके में देर रात दो अज्ञात बाइक सवार लुटेरे ने तमंचे की नोक पर व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार लुटेरे फिल्मी स्टाइल में थोक व्यापारी के साथ नकदी और स्कूटी लूटने के बाद अपने आप को लोगों से घिरता हुआ देख फायरिंग करते हुए अपनी बाइक वारदात स्थल से कुछ दूरी पर छोड़कर फरार हो गए। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए अज्ञात लुटेरों की तलाश में जुट गई है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।